प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब जो प्रसंग चल रहा है, ये दास आपको बताना चाह रहा है कि ऐसे लोक में और आप रह रहे हो, एक पल का भरोसा नहीं, ना जाने के हो जा, के बीत जा किसके संग में। बाकी हम शेष अपना अटकलबाजी से जी रहे हैं, हम अभी नहीं मरेंगे। जो मृत्यु को प्राप्त हो गए वो अभी ये सोच रहे थे हम नहीं मरेंगे। तो इसका विकल्प क्या है, ये भी बताया जाएगा आज के सत्संग में। ये तो बता ही रहे हैं दास के, इस दास से उपदेश लो, दीक्षा प्राप्त करो। जो प्रसंग चल रहा था कि 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, और वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब क्या होगा, जैसे 100 वर्ष यानी 10-20 वर्ष जैसा भी आपका जीवन है, तो कह परमात्मा एक उदाहरण दे रहे हैं। और एक दिन आन उपासना आपने कर ली तो आपका काम बिगड़ जाएगा। अब फिर परमात्मा ने एक ऑप्शन बताया है कि किसी कारण से कनेक्शन भी कट गया। अब जैसे आपने आन उपासना कर ली, यानी आपका नाम खंड हो गया, तो पिछली भक्ति नष्ट नहीं हुई आपकी, ये चिंतित ना होना। पिछली भक्ति उसकी नष्ट होती है जो गुरुद्रोही बन जाता है, यानी गुरुजी की निंदा करना शुरू कर देता है। यहाँ से दीक्षा छोड़ भी दी, नाम छोड़ भी दिया, और फिर वो निंदा करने लग जाता है, किसी भी कारण से यहाँ से विमुख होकर जाता है, तो गलती तो उसकी अपनी होती है। फिर वो कर्महीन इंसान गुरु के अंदर अवश्य सैकड़ों दोष बताता है, सुना लोगों को बताता है झूठे, तो वो गुरुद्रोही कहलाता है। तो उस गुरुद्रोही से तो बात भी करने में आपको हानि होगी। अन्यथा जब तक ये जीव गुरुद्रोही नहीं होता, भले ही नाम छोड़ देता है, तो पिछली जो भक्ति है वो उसकी सुरक्षित रह जाती है। लेकिन वो लाभ, या तो उसका लाभ है दोबारा नाम लेवे और फिर से भक्ति चालू कर ले, तो पिछली तो है ही संग्रहित, आगे चार्जर फिर लग जाएगा। और जो हो गया गुरुद्रोही, उसका सारा वो भक्ति नष्ट हो जाती है, उसकी पिछली भक्ति बिल्कुल नहीं रहेगी, इस जन्म की उसमें आग लग जाती है। तो परमात्मा कहते हैं गुरुद्रोही की पेड़ पे आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि गुरुद्रोही की पेड़ पर जय पग आवे वीर, और 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहें कबीर। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, अपने परमात्मा से, अपने परमात्मा कबीर जी से प्राप्त उस ज्ञान को, यथार्थ अध्यात्म ज्ञान को जानकर किस प्रकार बताते हैं, गुरुद्रोही की पेड़ पे जय पग आवे वीर, और 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहें कबीर। यदि कोई गुरुद्रोही है और गुरु जी की निंदा कर रहा है, और उसके साथ आप हाँ में हाँ मिला रहे हो, आप उसको यस कर रहे हो, तो आपने पेड़ पे पेड़ रख ली, कदम से कदम मिला लिया। पेड़ पे पैर रखना, पग रखना, यानी उसकी यस में यस कर दी, तो आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी, आपकी भी भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं गुरुद्रोही की पेड़ पे जय पग आवे वीर, 84 निश्चय पड़े, 84 लाख योनियों में पक्का जागा वो व्यक्ति नो सतगुरु कहें कबीर। इसलिए ये बिजली जैसा करंट समझ लेना, इससे इतना डरना पड़ेगा। ये मर्यादाएं हैं, तो मेन मर्यादाएं। छोटी मोटी गलतियों से, किसी व्यवस्था के कारण, मजबूरी के कारण को खंडित भी हो जाता, तो नाम उसमें पिछली भक्ति नाश नहीं होती, और तुरंत उसको आके अपना सुचारू करवा ले, आगे उन गलतियों से बचे। अब ये दास देख रहा है कि समाज भगत और जगत का सदा से ही बैर रहा है, विरोध रहा है, क्योंकि भगत ने जो क्रियाएं करनी होती हैं वो भक्ति को सुचारू रखने के लिए करनी पड़ती हैं, और समाज की क्रियाओं को करते हुए हम भक्ति पर नहीं चल सकते। इसलिए कुछ दिन समाज में विरोध भी होगा, पर नम्रता से पेश आना, झगड़ा ना करना, भगवान को साक्षी रखना, परमात्मा के सामने प्रार्थना करना कि मालिक इनको सद्बुद्धि दो जो हमारा विरोध कर रहे हैं।
फिर एक दिन उनको भी आवश्यकता है भगवान की, वो भी आएंगे, उन्होंने ज्ञान सुना नहीं है, इसलिए वो कई जगह आपने सुना है कि गांव में विरोध कर देते हैं, कुल के लोग भी विरोध कर देते हैं, खुद परिवार के सदस्य भी विरोध कर देते हैं। करने दो उनको, पर आप अपनी क्रिया को छोड़ना नहीं, भक्ति करते ही रहना। और किसी कारण से कोई मजबूरी व्यवस्था के कारण हो भी जाता है तो परमात्मा से हृदय से माफी मांगना, अपनी व्यवस्था प्रकट करना दाता के सामने, और फिर दोबारा आकर के दीक्षा अपना कनेक्शन फिर से चालू करवा लेना यहाँ आकर के, फिर कोई हानि नहीं होगी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि गुरुद्रोही की पैड़ माने उसके पैर के चिन्ह पर जहां से वो गुजरा है। एक तो पैड़ होती है, जैसे गुरुद्रोही जा रहा हो और उसके पीछे आप जा रहे हो, ये नहीं कि उसके कदम पर कदम रखेगा उसके चिन्ह पर, ऐसा नहीं। पैड़ पे पैड़ रखना, कदम से कदम मिलाना, कदम से कदम मिलाना मीन उसकी सब बातों को आप स्वीकार करना। कर लेते हो तो वो गुरुद्रोही की पैड़ पे पैर रख दिया आपने। जैसे कोई आपके गुरुजी की निंदा भी कर रहा है, आप कहीं बैठे हो, जैसे बस में बैठे और दूसरी सीट वाला ही ये बातें करना शुरू कर देता, तो आप कहाँ जाओगे? तो आपके हृदय में ये उससे लड़े नहीं, क्योंकि लड़ने से तो बात बिगड़ती है भगत की, उससे लड़े नहीं, और उससे द्वारा जो बकवाद की जा रही है वो आपके हृदय में घर करे नहीं कि ये वैसे नींद में बन रहा है, बांधन दे, भौंकण दे इसको। और ये मंत्र है, इससे ये आपकी भांग उतर जाएगी, और ये भांग उतरने के बाद फिर आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ रह रहा हूं। जैसे एक शराबी शराब पी के, जैसे हरियाणा जैसे क्षेत्र में, राजस्थान जैसे क्षेत्र में, राज्य में शराब पी करके बाहर पड़ा है गर्मी में दिन के 12 बजे, और बुरा हाल, पसीना पसीना हुआ है, रेत में लिपटा पड़ा है। उसको कोई कहे कि उठ भाई, आप तो बहुत गलत स्थान पर पड़े हो, चलो आपको छाया में बैठाता हूँ, आपको प्यास भी लगी होगी। तो वो पड़ा गदा जोड़ दे मौजो रही है। अब उसको पता है नहीं तो पड़ा कहाँ है, क्योंकि वो होश में नहीं है, उस नशे से बोल रहा है। और जब वो होश में आएगा, सचेत होगा, वहां वह शराब उतर जाएगी, उसकी नशा उतरेगा, तब वो देखेगा और उसको कोई बताएगा कि तू यहाँ पड़ा था कल, तो उसको स्वयं महसूस होगा कि मैं गलत जगह पड़ा था, अरे यह शराब पीनी नहीं चाहिए। उस समय तो मन में आओगी, पर सामने फिर घुटी ला बैठेगा। तो कहने का भाव ये है कि हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनने के बाद हमें पता चलेगा या भांग उतरेगी, शराब उतरेगी, नशा इस काल का, इस झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ बोल। फिर आपको जब यह नशा उतर जाएगा, इस सत्संग रूपी एंटीबायोटिक ये टेबलेट खाते हैं, फिर आपको महसूस होगा कि हम कहाँ रह रहे हैं, ये कोई लोक है, ये कोई स्थान है जिसमें हम रह रहे हैं। तो ये एंटीबायोटिक सत्संग आपको इसलिए सुनाया जा रहा है कि ताकि आपका ये नशा उतरे जहां आप रह रहे हो और जिसको आप अपना मान रहे हो। फिर परमात्मा कहते हैं कि यदि आपने ये ज्ञान समझ में आ गया और आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये भी भगवान के बच्चे हैं, इनमें प्यार, इनमें मोह, इनके प्रति अच्छा भाव वर्तना, व्यवहार, अच्छा व्यवहार करना, तो ये हमारा नैतिक फर्ज बने है। लेकिन इनको भी अगर सुरक्षित रखना चाहते हो, जब तक आपका जीवन है, ये बेमतलब की जो दुर्घटनाएं होंगी, अकाल मृत्युएं होती हैं, तो इनसे दुख होता है हमारे को, बच्चा मर गया, कोई पत्नी मर गई, कोई पति मर गया, किसी को कैंसर होगी। तो उनसे बचने के लिए परमात्मा कहते हैं आप मेरी द्वारा दी गई ये साधना करो, ये मंत्र जाप करो, मैं तुम्हारी फिर रक्षा करूंगा, अकाल मृत्यु नहीं होने दूंगा। तुम्हारे बच्चे तुम्हें प्यारे लगते हैं, 5 पिता प्यारे लगते हैं, तो ये तभी ये प्यार बना रहेगा जब सत भक्ति करोगे, ये भी सुरक्षित रहेंगे। जब तक आप यहाँ रहोगे, आप यहाँ भी ठीक रहोगे, और भगवान बच्चों को भी सद्बुद्धि देगा, आपकी भक्ति बनेगी, आपकी वृद्धावस्था भी अच्छी तरह व्यतीत होगी, क्योंकि सत्संग सुनने वाले और भक्ति करने वाले बच्चे, पुत्र वधू और पुत्र अपने आप विनम्र हो जाते हैं, उनके अंदर दया भाव भर जाती है,
और कोई लोभ लालच से वो सेवा नहीं करते, वो एक अपना नैतिक कर्तव्य जानकर फिर सेवाएं करते, तो आपकी वृद्धावस्था भी सुथरी बीतेगी, भगवान की कुछ भक्ति साथ देगी, कुछ बच्चों में परमात्मा उनमें भाव अच्छा भरेगा। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं जब तक आप यहाँ रहो इस गंदे लोक में तो हमारी शरण ग्रहण करो, आपको यहाँ भी सुख दूंगा। और जब यहाँ से जाओगे, विमान में बैठकर जाओगे, आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपकी मृत्यु हुई। आप शरीर छोड़ोगे पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो एक ऊपर का खोखा है, ये तो सबसे गंदा बॉडी है जो आपको प्राप्त है, हमें प्राप्त है। और इसमें इसको हम फाइनल मान रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ये अच्छा इसलिए है कि इससे हम भक्ति कर सकते हैं, ना युक्ति अच्छा नहीं। और इस भक्ति के लिए ये सबसे अच्छा है, क्योंकि ये मानव शरीर बार बार प्राप्त नहीं होता, इसलिए इसका सदुपयोग करें। अब हम आपको बताना चाहेंगे, ये दास आपको बताएगा कि आप यहां फंसे कैसे। सबसे पहले आपको इस भक्ति मार्ग में लगने से पहले, इस ज्ञान को ग्रहण करने से पहले सृष्टि रचना का ज्ञान होना अनिवार्य है। जिसमें आपको सृष्टि रचना का ज्ञान हो जाएगा, फिर आपको सभी सदग्रंथ और युग काल का सारा जाल आसानी से समझ में आओगा। तो पुण्यात्माओं, ये सत्संग, ये ज्ञान हमने कभी सुना नहीं था, जिस कारण से प्रथम बार सुनोगे तो ऐसा लगेगा जैसे वैसे बनावटी सी कहानी है। लेकिन जब सदग्रंथों से दास प्रमाणित करेगा उस कथा को, आप दांतों तले उंगली दबाओगे कि सचमुच ये तो सारा ही सत्य है। अब आपको दास सुनाएगा, परमेश्वर कबीर जी जो हैं, ये धानक दुल्हा रूप में जो काशी में 120 वर्ष रहे थे, ये पूर्ण परमात्मा हैं, ये सारी सृष्टि के रचनहार हैं और हम सभी आत्माओं के जनक हैं। और परमात्मा जैसे कोई क्रिएटर है तो क्रिएशन के बारे में वो क्रिएटर ही बता सकता है, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को रचने वाला ही बता सकता है। इसलिए अभी तक ये सृष्टि रचना का ज्ञान किसी को नहीं था, ना श्री ब्रह्मा को, ना श्री विष्णु को, ना शिव को। केवल उन महापुरुषों को अवश्य हुआ जो परमात्मा से परिचित हुए हैं। जिनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा, पहले जिला मेरठ था, बागपत बन गया बताते हैं, जैसा भी, उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों और आदरणीय स्वामी रामानंद जी, काशी बनारस वाले, इनको परमात्मा सीधे मिले और सचखंड दिखाया, ऊपर का सतलोक जहां वो परमात्मा रहते हैं, और उनको फिर वापस छोड़ा, अपने गवाह बना के अपने साक्षी बनाए। उन महापुरुषों को ये ज्ञान था, लेकिन उनकी वाणी में इतना डिटेल नहीं बनाया उन्होंने। क्यों? उनको मालूम था कि भगवान ने जो ज्ञान दे ही रखा है तो बार बार उसको बताने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो परमेश्वर कबीर जी ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को कैसे बताया है कि पहले केवल परमात्मा कबीर जी थे अकेले, और वो एक कमल के ऊपर विराजमान थे। उसके बाद उन्होंने नीचे के सभी, सबसे पहले उन्होंने अकय लोक, अनामी लोक की रचना की। उसमें वे अकेले रहते हैं, पूरे सारे के सारे लोक में परमात्मा अकेले ही रहते हैं। उस वहां बैठकर परमात्मा ने नीचे के 3 लोकों की ओर रचना की अपने वचन से। अकय लोक से नीचे अगम लोक है, उससे नीचे अलख लोक है, उससे नीचे फिर सत्य लोक है। ये 4 लोक हैं ऊपर के, ये अविनाशी कहलाते हैं। और ये चारों मिलाकर भी एक ही अविनाशी लोक कहलाता है। जैसे भारतवर्ष के अंदर बहुत से राज्य हैं और सारे राज्य मिलाकर भी भारत कहलाता है, ऐसे। अब सतलोक, और परमात्मा ने अन्य तीनों लोकों में भी अपना ही अन्य रूप बनाया,
और प्रत्येक में ऐसा ही गुम्बद और सिंहासन बनाया, उसमें विराजमान है परमात्मा। और सबसे नीचे वाला जो सतलोक है उसमें भी परमात्मा ऐसे ही एक बहुत बड़े गुम्बद के अंदर और एक सिंहासन पर, तख्त पर विराजमान है। तो वहां बैठकर, सतलोक में बैठकर परमात्मा ने पहले सतलोक की रचना की। सतलोक के अंदर पहले एक वचन से 16 द्वीप बनाए और फिर 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। उनमें से एक अचिंत नाम का भी एक पुत्र है, सहजदास, जोगजीत आदि ये उनके पुत्र हैं। तो उसके बाद परमात्मा ने अचिंत से कहा, उसके बाद परमात्मा ने मानसरोवर वगैरह वहां की सब रचना कर दी थी। तब परमात्मा ने ये झटका देने के लिए कि समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है, यदि कोई दूसरा चेष्टा करता है तो वो गलती ही करता होता है। तो परमात्मा ने अचिंत अपने पुत्र से कहा कि आप सृष्टि रचो। अचिंत ने अपने वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष है तू अन्य। इन दोनों से अन्य है जो श्रेष्ठ परमात्मा है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 के प्रश्न के उत्तर में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्परम, वो तत्परम कौन है। गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो सरब्रह्म, सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो, दूसरा अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, उसे परब्रह्म कहो, और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, या उसको सत्य पुरुष कहो। वो तीसरा परमात्मा परम अक्षर पुरुष है, उसको हम सत्य पुरुष कहते हैं। अचिंत ने अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की और उससे कहा कि आप मुझे सृष्टि रचना में सहयोग दें। ये काफी और भी बहुत सा प्रकरण है, लेकिन हमने जितना आवश्यक है उतना ही हमको बताएंगे आपको। तो अचिंत वहां से उठकर मानसरोवर के अंदर चला गया। वहां अपना जो बॉडी है वो श्वास से नहीं चलता और इसलिए वहां अमर शरीर है हमारा। तो वो शरीर उस मानसरोवर के अंदर जाकर वो आनंद से लेट गया, निंद्रा आ गई। काफी समय बीत गया, तब अचिंत ने परमात्मा से, सत्य पुरुष से प्रार्थना की कि भगवान अक्षर पुरुष निंद्रा में है, उठ नहीं रहा है, सृष्टि रची नहीं जा रही। तब परमात्मा ने कहा कि पुत्र, जब आपसे अक्षर पुरुष ही नहीं जगाया जा रहा तो सृष्टि खाक रचोगे तुम। बंद करो अपनी सृष्टि, तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस बात से अचिंत बहुत शर्मिंदा हुआ और क्षमा याचना की कि भगवान आगे से कोई हम ऐसी गलती, ऐसे काम नहीं करेंगे, आपकी आज्ञा से ही मैंने ये सब कुछ किया था। तो परमात्मा ने कहा कि मैंने इसलिए तुझे आज्ञा दी थी कि तुम्हारे अक्षमता का आपको पता चल जाए कि जिसका काम उसी को साजे और करे तब मूर्ख बाजे। ये तो एक देसी कहावत है। तो अचिंत को उसके बाद सभी को ये बात होगी कि समर्थ के काम में टांग अड़ानी नहीं चाहिए। तो एक तो ये झटका दिया मालिक ने उनको। फिर परमेश्वर ने क्या किया कि उस सरोवर से ही एक थोड़ा सा जल लिया, अमृत, और उसको अपने वचन से एक अंडा बना दिया। अंडे में एक आत्मा प्रवेश कर दी। वो अंडा छोड़ दिया, बहुत बहुत बड़ा अंडा था, बहुत बड़ा। उस अंडे को छोड़ दिया उस जल में। वो उस जल के अंदर अंडा जा रहा था गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ। अक्षर पुरुष के पास से पहुंचा जो निंद्रा में सोया पड़ा था सरोवर के अंदर। जब अक्षर पुरुष के पास से वो पहुंचा
निकट पहुंचा तो एकदम उसकी आंखें निंद्रा भंग हो गई। अक्सर पुरुष की निंद्रा भंग हुई तो उस जैसे कोई अधूरी नींद जाग जाता है तो वो कोप से देखता है, उसमें कुछ गुस्सा सा होता है। ऐसे कोपित दृष्टि से उसने देखा कि किसने मेरी निंद्रा भंग की है, तो वो अंडा फूट गया। उस तेज से अंडा दो भाग हो गया, उसमें से ये ज्योत स्वरूपी निरंजन, जिसको आगे चल के काल कहा गया, जिसको सरपुरुष भी कहते हैं, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सरपुरुष कहा है। तो आकाशवाणी की परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने, कि अक्सर पुरुष तुम निंद्रा में थे, आपको जगाने के लिए ये सब कुछ क्रिया की थी और तुम दोनों बाहर आ जाओ। तो अक्सर पुरुष और ये सरपुरुष, ये दोनों सरोवर से बाहर आ गए। फिर परमात्मा ने आदेश दिया कि आप जाओ, दोनों के दोनों अचिंत के द्वीप में रहो, अचिंत के लोक में रहो। उसके पश्चात परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने, हम सभी आत्माओं की रचना की, उत्पत्ति की। हम सभी का परिवार था। बहुत सुंदर मकान महल है वहां पर, बहुत सुंदर, जैसे हीरे मोतियों की चमक होती है, वहां की जो बिल्डिंग बनी हुई है उनमें ऐसी सुंदर चमक है। बहुत ही मनमोहक और सुंदर महल हैं, बहुत लंबे चौड़े बने हुए हैं और आगे उनके बहुत सुंदर पार्क है, उसमें अपने आप फुहारे छूट रहे हैं, जहां जिस सुख को आप छोड़कर आ चुके हो। पुण्यात्माओं, इस बात को आप हृदय में जचा लेना। यह किसी डूम बाट के गीत नहीं है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए या स्वार्थवश गाए गए हों। ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है और उन महापुरुषों ने बताया है जिनको भगवान मिले हैं, उन्होंने इसको सेकंड किया है, इसका समर्थन किया है और दास ने इसको अच्छी तरह जाना है और आपके समक्ष इसको इसलिए व्याख्यान किया है। वो सुख वहां पर है, कोई काम नहीं, आपस में कोई राग द्वेष नहीं, क्योंकि किसी चीज का अभाव नहीं है। जैसे आप एक रिहर्सल करते हो, यहाँ आते हो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में, और यहाँ आप चाहे कितने ही दिन रुको 2 दिन 4 दिन, हफ्ता 10 दिन, तो आप क्या देखते हो कि आपको एक जैसी व्यवस्था, लेटने बैठने सोने का स्थान एक जैसा, पंखे कूलर जो लगे हुए हैं वो आपके एक जैसे, और उधर से खाना है सबको एक स्थान पर बना बनाया तैयार मिलता है। कभी जाओ खाना खाओ, कभी किसी टाइम, और कभी चाय की भरी भराई वो टैंकी तैयार रहती है, कभी टूटी मरोड़ी गिलास भर पियो गटगट। तो इस यहाँ आपको बगैर किए सारी वस्तु मिल रही है, और यहाँ भी कोई राग द्वेष पैदा करता है तो मूर्ख आदमी है। अब क्या करते हैं, हमारी क्योंकि वृत्ति घनी खराब होगी। अब जैसे आपका बिस्तर लगा हुआ है, सबको एक जैसा बिस्तर है, सबका एक जैसा मैट है, और कोई आकर साथ में आपके लेट भी जाता है अनजान से, तो उसको बेमतलब खस्साइयों का मेरी जगह पता नहीं क्यों बिछा लिया, हट यहाँ से, तो ये तो मूर्खा की बात है। 2 फुट नून डाल ली इसमें, के कौन सा आश्रम छोटा है यो। तो इस तरह को बकवाद करे तो वो अलग बात है। बाकी यहाँ कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें आपने राग द्वेष करना पड़े, और सारी चीज नहाओ दो, भगवान के गुण गाओ, भूख लगा रोटी खाओ, जल करे जब चाय पी लो, बता फिर और क्या चाहिए। तो ये तो यहाँ के लोक में सुविधा है, क्योंकि यहाँ लोक भी अच्छा नहीं तो यहाँ की सुविधाएं भी इतनी अच्छी नहीं है। तो उस सतलोक के अंदर आपको खूब आपके मनोमयी वो विमान है। जब भी आपकी इच्छा हो आपके पार्क के अंदर विमान खड़ा पाओगा। उस विमान को यहाँ के विमान की तरह उठने की खातिर फर फर नहीं करना पड़ता, वो तो भगवान की शक्ति से चलते हैं, ऐसे उठकर चल पड़ते हैं। जहाँ चाहे वहाँ रोक लो, बीच में रोक लो, जहाँ चाहे पानी के ऊपर उतार लो उसको, ऐसे खड़े हो जाएंगे। तो कहने का भाव ये, उन सुखों को हम छोड़ आए, उनको हम यहाँ ढूंढ रहे हैं। यहाँ तो 21 ब्रह्मांड में नहीं पा सकते आपको। और हमारे अंदर एक दोष और है कि जब हम सुखी हो जाते हैं तो भगवान को भूलते हैं।
और यहाँ हम मार खाते हैं। इसलिए परमात्मा आपको याद दिलाते हैं, यहाँ जो आप फंसे हुए उनको, कि सुख में भगवान को भूला नहीं करते, बहुत बड़ी मार खा जाते हो। तो वहां सुख में हम भगवान भूले, वहां कुछ वर्षों के बाद, कुछ वैसे यहाँ के युग, वहां कोई समय सीमा नहीं है, तो हम यहाँ हैं इसलिए कुछ उसके हिसाब से बता रहे। कुछ युगों के बाद क्या हुआ कि इस सरपुरुष के मन में खरपतवार पैदा हुआ, और जो आपके यहाँ भी विद्यमान है हमारे अंदर सब में, उसके मन में ये आया कि हम 3 जने एक द्वीप में रह रहे हैं, और बाकी जितने भी सभी, आप भी अलग अलग द्वीप थे आपके, अलग अलग स्थान थे आपके बहुत बड़े बड़े, तो और सभी अब अकेले रह रहे हैं, यानी अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, तो भी वो इंडिविजुअल रह रहे हैं। तो इसके मन में ये दोष आ गया कि हम 3 एक द्वीप में, एक स्थान पर, और बाकी सब इंडिविजुअल हैं। तो उसने, सरपुरुष ने अलग से स्थान प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी। जब यहाँ के 70 युग तक उसने तप कर लिया, तब परमात्मा ने पूछा सत्य पुरुष ने कि सरपुरुष आप क्या मांगते हो, क्यों तपस्या कर रहे हो? तब उसने कहा कि भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, आपको सब मालूम है, फिर भी मैं अपनी अर्ज लगाता हूँ। ये स्थान मेरे लिए कम है, हम 3 एक स्थान पर रह रहे हैं, अचिंत, अक्षर पुरुष और सरपुरुष, हम तीनों एक स्थान पर रह रहे हैं। अन्य भाइयों के पास, सब बहनों के पास अलग से स्थान है, मैं अपना अलग स्थान चाहता हूं। तब परमात्मा ने, सतपुरुष ने कहा कि आपको 21 ब्रह्मांड देता हूं। जैसे कोई धनी पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे दे, उनमें कंस्ट्रक्शन नहीं होती प्लाटों में, प्लाट्स में, तो उसने जाकर के परमात्मा ने उसको एकांत स्थान पर सतलोक के बाह्य क्षेत्र में 21 प्लाट दे दिए, 21 ब्रह्मांड दे दिए। अब ये सरपुरुष वहां घूम रहा है, कभी उस प्लाट को देख रहा है, कभी उस प्लाट को देख रहा है, कभी उसको देख रहा है, खाली पड़े। फिर उसके मन में आई कि इनमें कंस्ट्रक्शन हो, रचना हो, तब बात बने। इसने फिर तपस्या शुरू की, क्योंकि सारा कुछ वो कुल मालिक है, जिसके आगे सभी भिखारी हैं। तो इस ज्योत स्वरूपी निरंजन अर्थात सरपुरुष ने, काल ने फिर से तपस्या की, और 70 युग जब तप कर लिया, जो परमात्मा ने पूछा भी क्या मांग रहा है तू? अब इसने कहा कि भगवान मुझे कुछ सृष्टि रचना की सामग्री दे दो, कुछ मटेरियल दो, जिससे मैं सृष्टि रचना, कोई रचना करूं अपने प्लाटों में। तब परमेश्वर ने उसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए कि ले बेटा खेल खिलौनों होते हैं। ये 3 गुण, रजगुण, सतगुण और तमगुण दे दिए, और ये 5 तत्व दे दिए, जैसे आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि। इसने वहां पर इन तीनों, इन पदार्थों से रचना की, इन मटेरियल से। फिर इसने सोचा कि इसमें कुछ आत्मा भी मेरे साथ हो, अकेला करूंगा क्या? इसने फिर से तपस्या शुरू की। तो अपने आत्मा हम क्यों फंसे, उसका कारण ये बना कि जब ये तपस्या कर रहा था और हम सभी आत्माएं इसको देख रहे थे, ये कभी ये एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या कर रहा था, कभी उस पैर को बदल लेता था, कभी उसको बदल लेता था, और हम इसको देख रहे थे। हम इसके ऊपर आसक्त हो गए, क्योंकि वहां अब हमारी नजर जो है बहुत तेज होती है, बहुत दूर से भी हम बिल्कुल साफ देखते हैं। हम इस पर आसक्त हो गए और अपने परमात्मा से विमुख हो गए। हम पतिव्रता पद से गिर गए। अब ये बुराई आपके अंदर आज भी है, हमारे अंदर। जैसे कोई हीरो या हीरोइन
अभिनेता या अभिनेत्री अपनी रोजी रोटी के लिए चटक मटक डांस डोंस करते, बेमतलब की एक्टिंग करते, और ये युवा बालक लड़के और लड़कियां उनके ऊपर आसक्त हो जाते हैं। ये मेरा फेवरेट हीरो है, ये मेरी फेवरेट हीरोइन है, और लेना एक ने देनी दो, बेमतलब बकवाद करनी, खक है तुम्हारा, तुम्हें निकट भी नहीं जा सकते उनके। और यहाँ कोई हिसार या बरवाला के अंदर कोई आ जाए, उनमें से ये चटक मटक करने वाले हीरोइन, देखो इन युवा बच्चों की वहाँ जम घट जुड़ जाएगा, और वो कम से कम भी 1 किलो 200 फुट दूरी पर स्टेज पर खड़े होंगे और वहाँ से चटक मटक कर रहे होंगे, और ये बड़े खुश हो रहे होंगे। बता, सारे दिन धूल फांक कर उल्टे आ जाए, खाक मिला उनसे उनको। वो अपनी रोजी रोटी के लिए प्रसिद्धि पा रहे हैं, और हम ये बच्चे उसके ऊपर आसक्त हो रहे हैं। ये दोष हमारी आत्मा में वहाँ से घर किया हुआ है। और जैसे कितने ही अच्छे भाई बहन हैं, कितने उनमें प्यार है, और कुछ दिनों के बाद विवाह होगा, विवाह होते ही अलग होना कंपलसरी है उन्हें, मरोड़ी कुछ भी लग गया उनके मन में, अलग जरूर होंगे, रह ही नहीं सकते। तो ये भी वहाँ से लगी थी, न सोचेंगे अलग होकर मैं यूँ बनाऊंगा, अपने बच्चा न बढ़िया खुआऊंगा और बढ़िया कोठी बनाऊंगा, न्यारा रहूंगा। वो तो होना जाना वही है जो आपको मिला, लेकिन यह दुर्बुद्धि हमारे अंदर घर कर चुकी है, ये अपना प्रभाव दिखाती ही रहेगी। यहाँ इसका कोई विकल्प नहीं है। इसका विकल्प यही है कि आप जो दास बता रहा है, ज्ञान भगवान ने बताया है, इस अनुसार साधना करके आप यहाँ से पीछा छुटवा के उस लोक में चले जाओगे जहाँ कोई दुख नहीं, वहाँ कोई परेशानी नहीं है, वहाँ मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं, कोई रोग नहीं, ऐसा सुंदर शरीर मिलेगा। इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, और उस सूक्ष्म शरीर के ऊपर एक और अंदर और शरीर है, 3-4 शरीर है। उसके बाद आत्मा का ओरिजिनल शरीर है, बॉडी है। उस बॉडी के ऊपर वहां जा करके और एक शरीर मंडा जाएगा जैसा ये है, और वो शरीर अमर होगा। उसमें नाड़ी तंत्र नहीं है, और उसमें राग द्वेष नहीं है, उसमें बीपी हाई लो शुगर या कोई उसमें डिसीज नहीं होता। इतना सुंदर शरीर मिलेगा, और पहले हमें वही प्राप्त था, वो हमारा, हम आके इसमें फंस गए हैं। अब इस ज्योत स्वरूपी निरंजन ने अपने साथ कुछ आत्माओं को लेने के लिए फिर तपस्या शुरू की। जब इसने तीसरी बार जो तपस्या शुरू करी, तब परमात्मा ने पूछा कि ज्योत निरंजन अब क्या मांग रहा है? जो मांगा तुझे दे दिया। और उस दौरान जब हम इस ज्योत निरंजन पर आसक्त थे, इसकी ये तपस्या कर रहा था और हम देखे थे। और आज भी ये देख लो आप, किसी गांव के गोरे बनी में और कोई बाबा तपन लग जा, सारा गांव देखने जाएगा उसने, सारा गांव देख का होगा बाबा तपे, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, बैठे नहीं हो तो खड़ा रहे, झूल पर झूल रहा है, बस सारे देखने जाएंगे। बता कोई बात हुई? अब जैसे एक आदमी लड्डू खावे मान लीजिए, और दूसरे उसने देखने जाओ कि लड्डू खावे, हो देख लड्डू खावे, क्या तो गया, फिर कहता आप भी खाओ जब पेट भरे। तो इस तरह की जो बुराइयां हैं ये हमारे वहां से घर करी हुई है, और वही हमारे अंदर आज ये हमें परेशान रखती हैं। उसी तरह हम क्रिया कर रहे होते हैं। अब क्या हुआ कि परमात्मा ने बीच बीच में जब हम उसको देख रहे थे, उसकी तरफ हमारी आसक्तता बन गई थी, ज्योति निरंजन की तरफ, सरपुरुष की तरफ, तो परमात्मा आकाशवाणी किया करते थे कि बच्चों तुम ना देखो इसको, अपना मस्त रहो और इसको अपनी क्रिया करने दो। हम क्या करते रहे, ये आदत अपने यहाँ भी है कि हम ऊपर से तैसे हो गए जैसे बिल्कुल हम नहीं देख रहे हैं, पर अंदर से कसक ज्यों की तो बनी रही। इसकी चाह हमारे हृदय में घनी बन गई, हम आसक्त हो गए इस पर बुरी तरह, और वो अंतर्यामी जान गया कि इनका नाश निकट है, ये मुझसे भी धोखा कर रहे हैं, मुझे भी ऊपर से दिखा रहे हैं कि हम नहीं देख रहे हैं और अंदर से उसको चाह रहे हैं। तो हम पति भर्ता पद से गिर गए। तो परमात्मा ने कहा कि बोल भाई, तो परमात्मा ने हमें वहां से निकालना अनिवार्य समझा। किस प्रकार? जैसे सेब विक्रेता होता है, सेब
ये फ्रूट, और वो क्या देख, उसको वो सेब कितनी प्यारी होती है और एक सेब कितनी कीमती होती है। अब वो देखता है कि जो सेब डिफेक्टिव होगी, भले ही वो कितनी कीमती भी थी और प्यारी भी थी, लेकिन वो रखेगा नहीं उनमें, उसको उठाकर कूड़े में फेंकना उसकी मजबूरी है, ना तो औरन खराब कर दे वो। तो इस प्रकार हम वो डिफेक्टिव सेब हो गए उस भगवान के, उनकी आत्मा बड़ी दुख पावा है जब सेब विक्रेता की एक सेब खराब हो जाए, उसको पता कितना 50-20 रुपए का लॉस हो गया, लेकिन मजबूरी है उसको वहां से फेंकना एक कूड़े में। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने हमें वहां से उठाकर इस कूड़े में डालना अनिवार्य समझाना, औरों को खराब कर देते। तब परमात्मा को मालूम था, तब परमेश्वर ने कहा कि जो स्वरूपी निरंजन तीसरी बार किस लिए तप कर रहा है। तब उसने कहा कि भगवान मुझे कुछ आत्माएं दे दो। तब परमात्मा ने कहा भी मैं ये आत्मा नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरे अंश हैं, मेरे शरीर से निकले हैं, वचन से उत्पन्न हुए हैं। अपने आत्मा, जिस माँ से किसी बच्चे ने जन्म लिया हो उसकी ममता उसको पता होता है। एक माई का ऐसा लड़का हुआ कति अपंग सा, और उसमें भी उसकी इतनी गजब की ममता होती है, बेशक वो कैसा ही है लेकिन उसकी आत्मा उसमें फंसी हुई होती है। इसी प्रकार वो परमात्मा कहते हैं कि ये सभी आत्माएं मेरे से उत्पन्न हुई, मेरे शरीर से निकली है। वचन से हो, जन्म हो, वो भी उतने प्यारे लगते हैं जिसके वचन से उत्पन्न होते हैं, उसको उतने ही प्रिय होते हैं। तो परमात्मा ने कहा भी मैं ऐसे नहीं दे सकता, ये मेरी आत्मा है, तो इनको दुखी करेगा, तो इनको परेशान करेगा वहां पर। तो इसने कहा कि नहीं, मैं सत्य का राज करूंगा, मैं किस जैसा जो कर्म करेगा उसको वैसा ही फल दूंगा। परमात्मा ने पहले तो इससे हाँ भरवाई, फिर कहा भी देख ले, पर एक बात है, उनसे पूछ ले, जो सब इच्छा से जाना चाहता हो तो चले जाएगा, मैं आज्ञा नहीं दूंगा उनको जाने की, जब तक वो स्वयं डिमांड नहीं करेंगे। तो ज्योति निरंजन ये सरपुरुष आपके पास, हमारे पास आया। हम जब हमारे पास आया तो जैसे कोई हीरो आ जाता है तो चारों तरफ बच्चे कैसे इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे हम चारों तरफ उसको झूम गए। उसने कहा कि मैंने पिताजी से तपस्या करके अलग से द्वीप, अलग से ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, स्थान प्राप्त किया है, क्या मेरे साथ चलोगे तुम? हम तो पहले तैयार थे। तो हमने सब ने कह दिया कि चल पड़ेंगे, यदि गुरुजी पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम चलेंगे, हम तैयार हैं। तब परमेश्वर के पास जाकर के ज्योति निरंजन ने कहा कि जी कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार हैं, पर आपकी आज्ञा चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा, सत्यपुरुष ने, कबीर जी ने, कि चल मेरे साथ, मेरे सामने जो हाँ भरेगा तेरे साथ जाने की तो मैं अलाउड करूंगा। तो जो ही परमात्मा और वो ये सरपुरुष आए हमारे पास, तो परमात्मा ने कहा कि बोल भाई कौन आत्मा इनके साथ जाना चाहता है, अपना हाथ खड़ा करो। अब हम आगे थे चारों तरफ से, परमात्मा के आदेश से वहां बैठ गया। सेकंड में वहां सारा काम होता है, बैठ गए पूरे क्षेत्र में। तब परमात्मा ने कहा कि जो इनके साथ जाना चाहते हैं, सरपुरुष के साथ इसके ब्रह्मांडों में रहना चाहते हैं, हाथ खड़ा करो। अब परमात्मा पहले आकाशवाणी करके हमें समझाया करते थे कि इस पर आसक्त ना हो तो मार खा जाओगे। अब उस दिन वो बात उनका याद आई और पिताजी के सामने अब कैसे कहें हम जाना चाहते हैं, सन्नाटा छा गया, कोई नहीं बोला। तब परमेश्वर ने कहा कि सरपुरुष आप तो कह रहे थे कुछ जाना चाहते हैं तो बोलते ही नहीं, झूठ बोल रहा है तू। तब सरपुरुष ने कहा कि पिताजी ये आप के सामने नहीं बोल रहे हैं, पहले तो सभी कह रहे थे जितने यहाँ बैठे हैं। तब इतनी बात हो रही थी, तभी एक आत्मा ने खड़ा होकर के स्वीकृति दी उसको। अब जो ही उसने एक खड़ा हुआ तो हमने सभी ने हाथ खड़े कर दिए और खड़े भी हो गए। हमने सोचा कहीं ये अकेला ही सारा काम लूट ले और हम रह जा पीछे। देखा देखी सारे खड़े हो गए, जितने यहाँ फंसे हुए हैं, चींटी बने हैं, हाथी बने हैं, कुत्ते बने हैं, गधे बने हैं, सुअर बने,
तो पहले हम सभी मानव, सभी प्रहर में जो हम वहां से आए, हम वहां सभी मानव शरीर से हमारे। तो परमात्मा ने कहा ठीक है ज्योति निरंजन यानी सरपुरुष तू जा अपने लोक में, 21 ब्रह्मंडों में जा। जिसने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है उनका मुझे सब मालूम है, मेरे पास उनके सब कोड वर्ड नंबर उपलब्ध हैं। इन सब को मैं भेजूंगा, पर नू का नू लापड़दा नहीं भेज सकता। इनको मैं अलग से व्यवस्था करूंगा, बीज रूप में बनाऊंगा पुनः। और जिस, अब तू जा, वो भेज दिया। जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी उसको एक सुंदर लड़की बना दिया अपने वचन से, और उस लड़की के अंदर वो सभी आत्माएं सूक्ष्म रूप में डाल दी। अपने आत्माओं जैसे एक वट वृक्ष देखा होगा, बड़का वृक्ष, वड़का वृक्ष इतना बड़ा फैल बड़ा होता है बहुत गुना, और उसका बीज होता है राई जितना, राई से भी छोटा होता है बड़का बीज। अब परमात्मा ने उन सब को बीज रूप बना दिया। परमात्मा की वचन में सारी शक्ति है, वो कुछ भी कर सकता है। तो जितने भी वहां थे सब बीज रूप में बना दिए, और उस बीज को अपने वचन से उस लड़की जो बनाई थी प्रथम, जिसने स्वीकृति दी थी, उसके शरीर में प्रवेश कर दिया, सारे के सारे बीज रूप में। और उस लड़की से कहा कि बेटी अब तू, तेरे को वहां भेज रहे हैं ज्योति निरंजन के पास, सरपुरुष के पास, और उसके साथ मिलकर तू ये सृष्टि रच देना। तेरे को वचन शक्ति दे दी है मैंने। वचन से जितने भी तू जीव कहेगी, चाहे पशु बनाना, चाहे पक्षी बनाना, और चाहे तो देव बनाना, मनुष्य बनाना, जैसा सोचेगी वैसे ही बन जाएंगे। अपने पुत्र सहज दास से कहा कि सहज दास अपनी बहन को ज्योति निरंजन के पास छोड़ आओ। अब उस सरपुरुष के पास, और उसको बता देना कि ऐसे ऐसे मैंने इसके अंदर सभी वो आत्माएं जो तेरे साथ आना चाहती थी बीज रूप में डाल दी हैं, और ये बहन जितने भी तू कहेगा उतने ही नर और मादा उत्पन्न कर देगी। इसमें ऐसी शक्ति भी मैंने भर दी है, वचन में शक्ति दे दी है। सहजदास ने जाकर के ज्योति निरंजन से सारी वार्ता सुना दी, और लड़की को वहां छोड़कर वापस आ गया। अब वहां दोनों अकेले रह गए, सरपुरुष और ये लड़की, जिसको अब दुर्गा कहते हैं, जो अष्टंगी कहलाती है। अब ये दोनों रहे। तो लड़की युवा होने के कारण उसका रंग रूप निखरा हुआ था। तो पुण्यात्माओं, ये बलात्कार की जो बुराई हमारे अंदर घर की है सभी प्राणियों में, ये वहीं से रोग लगा था। अब जो जिस राजा यानी जिस भगवान के, जिस स्वामी के राज में हम रह रहे हैं, उस जैसा भाव सबका बन ही जाता है, यथा राजा तथा प्रजा। तो ज्योति निरंजन ने वहां उस लड़की के साथ बलात्कार करने की चेष्टा की। लड़की अपना हर सामर्थ्य तक अपनी इज्जत की रक्षा के लिए वो सब कुछ करती है। तो उस दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन बात सुन, देख, पहले अंडे से उत्पन्न हुआ पिता के वचन थे, बाद में हमारी उत्पत्ति हुई, हम आपके छोटे भाई बहन हैं। अब मैं पिता के वचन से उत्पन्न हुई हूँ लड़की, आप पिता के वचन से हुए हो लड़के, तो मैं आपकी बहन हूँ, और बहन के साथ ये दुष्कर्म तुझे पापग्रस्त कर देगा, तू जुल्म ना करे। और मेरे पास पिता की दी हुई वो वचन शक्ति है, जितने प्राणी तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी। पर ज्योति निरंजन जो है वो कामवश इतना अंधा हो गया था, वासनावश, कि उसने एक नहीं सुनी और लड़की के साथ अत्यधिक निकट आकर दुर्व्यवहार करने की चेष्टा की, अभद्र तरीके से मुंह खोला। तो लड़की ने कोई और चारा ना दिखा, सूक्ष्म रूप बनाया और उसके अंदर प्रवेश कर गई। मुख के माध्यम से पेट में चलेगी, और कहीं अपनी इज्जत की रक्षा उसको लगी नहीं, सुरक्षा का स्थान नहीं मिला। और वहां पेट से पुकार किया परमात्मा से कि हे पिताजी मेरी रक्षा करो, हे पिताजी मेरी रक्षा करो।
परमात्मा को पता था कि इनको किसे लड्डू देगा, यूं आकर जाकर पता था पहले। तब परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर, जो प्रथम सबसे पहले 16 उत्पन्न किए थे, उनमें से सहजदास, जोगजीत, अचिंत, तो जोगजीत का रूप बनाकर उस सरपुरुष के 21 ब्रह्मांड में प्रकट हो गए और कहा कि ज्योति निरंजन तने जुल्म कर दिया। ऐसे सच्चे लोक में जो ऐसा जुल्म करता है उसको बहुत भयंकर दंड मिलता है। सुन ले आदेश परम पिता का, आज से तेरा नाम काल होगा। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का तो नित आहार किया करेगा। तूने इस लड़की को अपने निगल लिया, इसके साथ दुर्व्यवहार किया है। लड़की को उसके पेट से निकाल दिया, उसके पेट को चीर कर, और कहा कि तुम दोनों अब निकल जाओ 21 ब्रह्मांड को लेकर सच्चे लोग तय सतलोक से। अब वहां उस ज्योति निरंजन ने बहुत प्रार्थना की, विनय की, गिड़गिड़ाया कि भाई मुझे माफ करवा दो पिताजी से। खुद मालिक खड़े थे और खड़े थे वो अपने पुत्र जोगजीत के रूप में। परमात्मा ने कहा कि निकल जा, बस अब तेरे लिए कोई स्थान नहीं है इस सच्चे लोक में। इतना कहकर जोगजीत रूप में परमात्मा अदृश्य हो गए और ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े। वहां से दुर्गा वो दोनों ही रह गए। अब वहां से 16 शंख कोश की दूरी पर सतलोक के अंतिम छोर से, और ये 16 शंख कोश नील पद्म शंख इतनी दूरी पर आकर के 21 ब्रह्मांड ये चक्कर लगाने लग गए। अब ज्योति निरंजन के मन में और ज्यादा क्रोध पैदा हो गया और उसने ठान ली कि जितने भी आत्माएं जन्म होंगे वो भगवान की आत्मा तो उसी की है, उनको सताऊंगा और उस सतपुरुष को यानी पिता को दुखी करूंगा, उनकी आत्माओं को खूब सताऊंगा। अब उसके बाद उसने दुर्गा के साथ फिर से वही अपनी इच्छा पूर्ति करने की चेष्टा की। लड़की ने फिर से विनय किया कि ज्योति निरंजन मेरे पास वचन शक्ति है, आपको सृष्टि चाहिए, मैं सृष्टि रच दूंगी, आप ये जुल्म ना करो। देखो पहले तो आप मेरे बड़े भाई और मैं आपकी छोटी बहन, दूसरे में आपके पेट से बाहर आई हूं, आपकी बेटी होगी। यानी उसने हर कोशिश की किसी तरह इसकी बुद्धि ठिकाने आ जा। दुर्गा ने खूब चेष्टा की पर वो नहीं माना। तो उसने देख लिया कि कोई चारा भी नहीं है, मैंने अपने पैर पे आप कुहाड़ा मारा, जिस कारण से उसने समर्पण करना पड़ा और जिस कारण से दुर्गा और इस काल के संयोग से सबसे पहले 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। बड़े का नाम ब्रह्मा रखा, वो रजोगुण युक्त कर दिया, क्योंकि इस काल ने 21वें ब्रह्मांड में एक स्थान बना रखा है अलग से, और प्रत्येक ब्रह्मांड में भी ऐसे ही इसने रचना कर रखी है। जिस भी ब्रह्मांड में ये रचना शुरू करता है उसके ऊपरले क्षेत्र में 3 स्थान बना रखे हैं इसने। एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। जैसे किसी मकान में 3 कक्ष हैं, एक कक्ष में, एक कमरे में चित्र लगे हैं अश्लील, तो वो तो समझो रजोगुण प्रधान कमरा है, और दूसरे में लगे हैं साधु संत फकीरों के, तो वो सतोगुण प्रधान कमरा समझ लो स्थान, और तीसरे में लगे हैं सूरवीरों के, शहीदों के, तो वो समझ लो तमोगुण प्रधान क्षेत्र। अब जैसे जिस कक्ष के अंदर बेहुदी फिल्में लगी हों, चित्र लगे हों, वहां जब कोई रहेगा उसका भाव वैसा ही बना रहेगा, ऐसे ही विचार बने रहेंगे।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज रंजन राणा है। सर कहाँ से हैं आप? मैं उड़ीसा के बरगढ़ जिला के मांडोसिल गांव से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 31 दिसंबर 2013 को लिए हैं। सर क्या काम करते हैं आप? मैं अभी उड़ीसा के स्टेट गवर्नमेंट में STSC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर प्राइमरी टीचर का जॉब करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जैसे कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा माता, लक्ष्मी जी, गणेश सभी का पूजा करते थे। और मेरे पापा अवधूत बाबा शिवानंद जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखे थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हमने बहुत सारे पूजा करते थे, सब कुछ पूजा करते थे, हिंदू धर्म के जितने भी पूजा विधि है, लेकिन हमें ऐसे कुछ लाभ हो नहीं रहे थे। जैसे कि हम देख रहे थे कि बहुत सारे फिजूल के खर्चे आ जाते थे। मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करते थे पहले, अभी भी हैं, तो बहुत सारे खर्चे ऐसे आ जाते थे और हर साल हर एक दिन पूजा ऐसे लगे रहते थे, कोई लाभ नहीं होता था। धीरे धीरे मम्मी की तबीयत बिगड़ने लगे, मम्मी का डायबिटीज़ निकल गया। कम से कम मैं जब छोटा था 4 या 5 क्लास में पढ़ता था, उसी टाइम से ही मम्मी का डायबिटीज़ निकल गया था। घर में गृह कलेश भी बढ़ने लगे, पापा शराब पीने लग गए थे, ऐसे नौबत हो गए थे हमारे। तो एक दिन पापा जब नाम दीक्षा ले रखे थे अवधूत बाबा शिवानंद जी महाराज से, उनके सत्संग के बाद ही उसी चैनल में संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते थे। तो मतलब बहुत दिन जाने के बाद पहले वाले सत्संग को देख रहे थे शिवानंद जी महाराज के, कई दिन तक उसके बाद पता चल गया कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आ रहे, देखना स्टार्ट हो गया। तो सत्संग देखते देखते 1-2 महीना बीतने के बाद आश्रम को कॉल किए, वहीं से एक पुस्तक मंगवाए पापा। तो उस टाइम भक्ति सौदागर को संदेश उस पुस्तक भेज दिया आश्रम से, बरवाला आश्रम से। तब उस किताब को 1 महीने के बाद, 1 महीने तक पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि असली पूजा विधि क्या है, असली साधना क्या है। तो पापा, मम्मी, हम मेरे और एक दीदी है और एक छोटा भाई, हम सब ने पढ़ा पुस्तक को। हम पूरे ज्ञान से परिचित हो गए और पता चला कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है और उनके अवतार में अभी सदगुरु संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं। उस दिन से ठान लिए कि हम नाम दीक्षा लेकर ही रहेंगे। तब सन 2013 अप्रैल के महीने में पापा बरवाला आश्रम गए और वहाँ से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लिए। और उसके 1 महीने बाद मेरे मम्मी ले लिए और 2-3 महीने के अंदर हम तीनों भाई बहन भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ गए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? पहले बात तो यह है, हमें सही भक्ति विधि मिल गया, मोक्ष का मार्ग मिल गया। दूसरी बात, ऐसे शारीरिक लाभ, सांसारिक लाभ बहुत हुए हैं। पहले बात, मेरे मम्मी को कहीं पर भी कार, बस या किसी भी व्हीकल में, जैसे बोलेरो हुआ, 10 किलोमीटर भी चली जाती थी तो उसको उल्टी आना शुरू हो जाती थी। वो कभी जा नहीं सकती थी, सिर्फ बाइक में पास में जा सकती थी। लेकिन जब नाम दीक्षा लेने के लिए बरवाला आश्रम जाना था तो हमारे उड़ीसा के बरगढ़ जिला के पास नुआपड़ा जिला है, वहीं पे खरिया रोड रेलवे स्टेशन है, वहीं से हमको जाना होता है पूरे निजामुद्दीन तक। वहीं से फिर निजामुद्दीन से रोहतक, जींद होके बस से फिर बरवाला आश्रम जाना होता था। तो हमने सोच लिए थे कि मम्मी कैसे जा पाएगी, लेकिन सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के इतना दया हुआ कि मम्मी को एक बार भी उल्टी नहीं आई, सही सलामत आश्रम चली गई, वहीं से नाम दीक्षा लिया और वापस भी आ गए। और जब वापस आ रहे थे, वही खरिया रोड रेलवे स्टेशन के उतर के बाइक से घर आ रहे थे, तो रास्ते में क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। मेरे पापा और मम्मी दोनों बाइक में थे, बाइक का एक्सीडेंट हो गया। तो पापा को तो कुछ नहीं हुआ बाइक में, लेकिन वहीं चारों ओर जितने लोग थे उनको लगा कि बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। और मम्मी बाइक से गिर रही थी, लेकिन मम्मी को पता चला कि वहीं पे गुरुजी आके उसके हाथ पकड़ के उसको खड़े कर दिए हैं और मम्मी सही सलामत बच गई। फिर उसके बाद धीरे धीरे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे पढ़ाई में बहुत सुधार आ गए। मैं 12th के बाद D.Ed कर रखा हूँ, यहाँ उड़ीसा में DLED कहते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो 2017 में मेरा D.Ed कंप्लीट हो गया। उसके बाद मुझे बस टेंशन लगा रहता था कि मुझे जॉब कैसे मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगा।
तो उड़ीसा में उस टाइम पोस्टिंग नहीं निकल रहे थे। 2018 में वेलफेयर डिपार्टमेंट जो ST/SC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसके अंडर बरगढ़ ज़िले में सिर्फ पोस्टिंग निकल आया और मेरे जो 12th साइंस D.Ed है उसके बस 8 ही पोस्ट बचे थे। तो मैं सोच रहा था कि मुझे पोस्ट नहीं मिलेगा, पोस्टिंग नहीं हो पाएगा, लेकिन जब मैंने उसके लिए फॉर्म डाला और उसका सिलेक्शन हुआ तो मेरा टॉप रैंक पे सिलेक्शन हो गया था और 2019 मार्च 2 तारीख को मेरा सिलेक्शन हो गया। और वेलफेयर डिपार्टमेंट बहुत दूर दूर में पोस्टिंग होता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के दया से मेरे घर से बस 25 किलोमीटर दूरी के पे स्कूल पे मेरा पोस्टिंग हो गया। उसके बाद जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लिए हम लोग, हमारे पहले से जो गृह कलेश हो रहे थे वो सारे ख़त्म हो गए। हम पहले बहुत कर्जा लेते थे, बहुत मतलब पापा को जब भी पैसे की ज़रूरत हो तो बहुत कर्जा हो जाता था बाहर से, बैंक से। लेकिन नाम दीक्षा लेने के बाद हमारे जो फिजूल के खर्चे हो जाते थे वो सारे कम हो गए और धीरे धीरे सारे कर्जा ख़त्म हो गए। अभी कोई भी कर्जा नहीं होता। सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से आर्थिक स्थिति बहुत सुधार आ गया है। और नाम दीक्षा लेने से पहले करीब 10 या 11 साल से मम्मी को डायबिटीज़ था, तो उसके हालत बहुत ख़राब हो गए थे, वो खाना भी नहीं बना सकती थी घर पे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने के बाद उसके डायबिटीज़ में सुधार आने लगा और 1 महीने में पूरे स्वस्थ हो गए। वो मिठाई भी खा लेती है, आलू भी खा लेती है, कोई भी मीठे की सब्जी सब कुछ खा लेती है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और बचपन से जब हम स्कूल में पढ़ाई करते थे उस टाइम से कुसंस्कार से बहुत नफरत हो गए थे। मेरा सोच बहुत ही अलग रहता था। मैं सोचता था कि जब मैं बड़ा होकर शादी करूँगा तो वो बिल्कुल भी दहेज मुक्त रहे, कोई भी कुसंस्कार उसमें जोड़ ना रहे। तो पहले तो जब हम दीक्षा नहीं लिए थे संत रामपाल जी महाराज जी के, तब तो समाज के लोग कहते थे कि इतना दहेज लाना, ऐसे करना, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना, बाराती में 10-12 गाड़ी लेना, तो ये सारे मुझे गलत लगता था और बहुत ख़राब लगता था। जब हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लिए, उनके मार्ग पे चलते हुए अभी सन 2021 अगस्त 1 तारीख को मेरा दहेज मुक्त शादी हुआ। उसी में ना कोई फिजूल का खर्चा था, ना कोई बैंड बाजा, ना कोई बाराती, बस परम सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के विधि से सब लोगों के सर्व सहमति से हमारा शादी संपन्न हो गया। ये सब सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के तत्वज्ञान के वजह से संभव हो पा रहा है। जब संत रामपाल जी महाराज से हम दीक्षा लेते हैं, हम तत्वज्ञान से परिचित हो जाते हैं और वही एक सच्चा संत है जिन्होंने पूरे संसार से कुसंस्कार को हटाने की जिम्मेदारी ले रखे हैं और उनके सारे अनुयायी अभी उनके मार्ग पर चलते हुए सारे कुसंस्कार से दूर रहे हैं, दहेज मुक्त शादियाँ कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे समाज सुधार के कार्य में लगे हैं। ओडिशा के जितने भी युवा हैं वो तो अभी बहुत सारे बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, और बहुत सारे युवा ऐसे नशे में लग गए हैं, शराब पीते हैं, बहुत सारे गंदे कार्य में लगे रहते हैं। तो उन सभी युवा से मेरे निवेदन है, संत रामपाल जी महाराज के लिखित एक अनमोल पुस्तक है जीने की राह, उसे पढ़े और उस ज्ञान को समझे और अपने मोक्ष और कल्याण करवाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लिए। एक बात हम समझ गए कि इस पूरे दुनिया में संत रामपाल जी महाराज के अलावा और कोई संत नहीं है और उनके ज्ञान के अलावा और कोई ज्ञान नहीं है। वही सच्चा ज्ञान है और उसी ज्ञान के तहत ही हमें मोक्ष मिल सकता है। और मोक्ष पाने के लिए हम हरियाणा बरवाला जाए और सतलोक आश्रम से नाम दीक्षा लिए संत रामपाल जी महाराज जी से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? अभी संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे चैनलों में सत्संग चलता है। उसी सत्संग चलने के टाइम में उस सत्संग के नीचे एक पट्टी में सतलोक आश्रम का नंबर रहता है। कोई भी श्रद्धालु चाहेंगे तो उसी नंबर से आश्रम में कांटेक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता लगा सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।